हेलो बच्चों, और मैं आईकेएस मैं डिस्कस करने वाला हूं आज का दैट इज 8 अप्रैल फर्स्ट सेशन का ऑर्गेनिक पोर्शन। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से आए हुए हैं। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन जो बच्चों है दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली इन्होंने एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। दैट इज मैच द फॉलोइंग कंपाउंड विथ मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स और आयंस इन ड्रिंकिंग वाटर। जैसा आपको पता है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शंस इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है फ्लोराइड आयन, जिंक आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, सीधे सीधे एनसीईआरटी से डेटा इन्होंने उठाया है बच्चों। जैसे फ्लोराइड का अगर हम देखें तो ड्रिंकिंग वाटर में जो कंसंट्रेशन होता है वो 1 ppm होता है, ठीक है। और अगर जिंक की बात करें तो जिंक में भी ठीक एक टेबल बना रखा है उन्होंने, जिंक का 5 ppm होता है। सल्फेट की अगर हम बात करें तो सल्फेट का 500 ppm होता है, और नाइट्रेट का जो होता है 50 ppm होता है। तो मैच द कॉलम था, सिंपल सा एनसीईआरटी से हमें बच्चों ने इसको याद किया होगा, और आई एम श्योर कि आपने करेक्ट ऑप्शन किया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ऑर्गेनिक का पोर्शन है, फंक्शनल ग्रुप है, इसमें 2 एस्टर है, एसिड है, बेंजीन की रिंग भी है, और इन्होंने सीधे से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिया है ETOH और H+ के साथ। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, नॉट एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये किसको रिड्यूस करेगा? अब आप देखिए, एसिड को तो रिड्यूस करता नहीं। एसिड को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने सिखाया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करता है, और लिथियम बोरोहाइड्राइड नहीं करता। तो लिथियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस करने वाला है किसको? एस्टर को रिड्यूस करने वाला है। तो एस्टर को जब ये रिड्यूस करेगा तो हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। एस्टर का रिडक्शन से अल्कोहल, ये बेंजीन की रिंग, और यहां पर हमने ये अल्कोहल बना दिया, और एसिड को एज सच हम लोगों ने ऐसे क्या कर दिया? छोड़ दिया। और ETOH H+ डालेंगे, सॉल्वेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको एस्टर को रिड्यूस करा के अल्कोहल बनाना है, और एसिड को एज सच छोड़ देना है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो यहां पर एस्टर में को उन्होंने छोड़ा, अल्कोहल को, एसिड को रिड्यूस किया। फर्स्ट तो नहीं हो सकता, सेकंड में देखा कि फंक्शनल ग्रुप एस्टर को रिड्यूस किया किसमें? अल्कोहल में, और एसिड को एज सच उन्होंने क्या कर दिया? लीव कर दिया। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें आ रहा है दैट इज ऑप्शन 2। तो रिडक्शन का क्वेश्चन था बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था। और अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स। हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बात करते हैं। क्वेश्चन है मैच द रिएक्शन बिटवीन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विद द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन अगर हम PHNH2 से कराएंगे, तो याद है आपको PHNH2 से कराएंगे तो क्या होगा? PHNH2 के पैरा पे क्या होगा? डाइजोनियम एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैच होने वाला है, और कपलिंग रिएक्शन होगी, और हमें कलर मिलने वाला है दैट इज येलो सॉलिड मिलेगा। तो NH2 का रिएक्शन हम लोगों ने, हमको मैच किससे करा दिया? हमने एनिलीन के पैरा पे करा दिया, तो इससे मैच हो गया। अब हम बात करेंगे कॉपर प्लस HCl। कॉपर प्लस HCl आपने पढ़ा है गटरमैन रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन। कॉपर क्लोराइड HCl लेंगे तो सैंडमायर हो जाएगा, कॉपर और HCl लेंगे तो गटरमैन हो जाएगा। नाम भी उन्होंने नहीं पूछा है, सीधे सीधे आपको मैच करा देना है। HCl से रिएक्शन करा के उन्होंने मैच करा देना है क्लोरोबेंजीन का, और कॉपर साइनाइड से रिएक्शन करा के कर देना है किससे? साइनोबेंजीन का। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट रिएक्शन जो फ्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका है, बाल्ज-शीमैन रिएक्शन, जिसको हम लोगों ने BSF रिएक्शन आपको बोला था। तो HbF4 के साथ जब हीट करेंगे तो इसको हमने फ्लोरीन से रिप्लेस करा दिया, और फ्लोरोबेंजीन विल बी द प्रोडक्ट। तो आप ऑप्शन मैच कर लें। मैच करने में A को हमने इससे मैच करा दिया, और B को हमने मैच करा दिया किससे? Q से मैच करा दिया, और C को हमने P से मैच करा दिया, और D को हमने किससे मैच करा दिया बच्चों? R से मैच करा दिया। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या चला जा रहा है? 1 चला जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था एरोमेटिक कंपाउंड का, और जरूर आपने इसको करेक्ट किया होगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन हम लोगों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, मैच द फॉलोइंग विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। POC का क्वेश्चन है। अगर आप नोटिस करें कॉलम 1 में प्राइमरी अमाइन दिया हुआ है, ये प्राइमरी अमाइन है, बेंजीन से डायरेक्ट OH लगा है दैट इज द फिनॉल, और यहां पर अल्कोहल है। फोर्थ ऑप्शन बच्चों को याद नहीं आया। देखते हैं इस में किस तरीके से कौन सा कंपाउंड किस रिएजेंट से टेस्ट देता है। तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट की बात करें तो वेल नोन टेस्ट है,
न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट फिनॉल का होता है या इनॉल का होता है, तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड को आपने किससे करा दिया? फिनॉल से करा दिया। अब क्लोरोफॉर्म इन अल्कली पोटास, एनसीईआरटी का रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म आपने जरूर पढ़ा, कार्बिल टेस्ट। जब हम प्राइमरी अमाइन में क्लोरोफॉर्म बेस डालते हैं तो अल्काइल आइसोसाइनाइड की पंजेंट स्मेल आती है, तो दैट इज नोन एज कार्बिल अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन को हमने मैच किससे कर दिया बच्चों? क्लोरोफॉर्म से मैच करा दिया। और अगर इसकी बात करें, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा कि OH से बेंजीन लगाएंगे तो फिनॉल होगा और OH और sp3 कार्बन लगाएंगे से तो अल्कोहल होगा, तो ये अल्कोहल है और फिनॉल है। फिनॉल फेरिक क्लोराइड का टेस्ट दे रहा है। अब अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल के लिए सिंपल सा टेस्ट है बच्चों। अल्कोहल के लिए जो टेस्ट है, अच्छा अल्कोहल का यहाँ पे रिएजेंट भी नहीं दिया हुआ है। हम ल्यूकास, मेरे दिमाग में था क्या पता ल्यूकास दिया हो, तो ल्यूकास नहीं, आपको सिखाया गया है बच्चों कि अगर मिथाइल CHOH हो तो ये आयोडोफॉर्म का टेस्ट देता है। ये देखो यहाँ आयोडोफॉर्म का रिएजेंट दिया हुआ है NaOI प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो इससे येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म मिलेगा। तो इसको मैच करा दिया किससे? R से मैच करा दिया। तो 3 की मैचिंग R से कर दिया बच्चों, 2 की मैचिंग P से कर दिया, और 2 की मैचिंग P से कर दिया, और 1 की मैचिंग किससे कर दिया? Q से कर दिया। तो बच्चों नेक्स्ट ऑर्गेनिक पोर्शन का जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट मेडिसिन, दैट इज आर्टिफिशियल शुगर। तो अगर हम शुगर की बात करें, इसमें देखिए सारे शुगर वो चारों एक कॉलम में बना के रखा है। एक में एलिटेम है, सुक्रालोज है, सैकरीन है, एस्पार्टेम है, और उसी को उठा के इन्होंने यहां पे क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। जैसे फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, अगेन मैच द कॉलम। तो फर्स्ट, अगर किसी के घर में कोई डायबिटिक पेशेंट होगा तो जरूर उनकी मम्मी या पापा सैकरीन लेते होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो है बच्चों, वो उसको हमने मैच किसे करा दिया? सैकरीन से मैच करा दिया, ठीक। अब बोर्ड की प्रॉब्लम सुन रही, स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। कुकिंग टेम्परेचर पर सुक्रालोज जो सुक्रोज से बनता है, आपको पता होना चाहिए, ऐसे भी कोरेट कर सकते हो। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, स्टेबल होता है, और उसी से कोरिलेट करके 3Cl लगा के उन्होंने क्या बना दिया? सुक्रालोज बना दिया। तो स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर इज व्हाट? इट इज द सुक्रालोज। अब दूसरी चीज है हाई पोटेंसी स्वीटनर। सबसे ज्यादा पोटेंसी दिया हुआ है आपके पास 500, 200, 2000। तो 2000 जो नॉर्मल शुगर होता है उससे 2000 टाइम्स मोर स्वीटनिंग पोटेंसी होती है किसकी? एलिटेम की। किसकी बच्चों? एलिटेम की। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसकी पोटेंसी इतनी ज्यादा होती है कि इसको किसी भी सब्सटेंस में उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा डालो, इतना ज्यादा हाई स्वीट हो जाएगा कि मतलब बहुत ही अनकंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो बनता है बच्चों, वो 2 अमाइनो एसिड से बनता है, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइलएलेनिन। अमाइनो एसिड्स हाई टेम्परेचर पर इसको डालोगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो मैच द कॉलम करा दिया, 1 को R से करा दिया, 2 को Q से करा दिया, 3 को P से करा दिया, और 4 को किससे करा दिया? S से करा दिया। तो डायरेक्टली फ्रॉम द NCERT ये क्वेश्चन है। आई एम श्योर कि आप बच्चों ने सही किया होगा। नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन्स है बच्चों। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स अमंग द फॉलोइंग। हमेशा हम लोग बताते चले आए हैं सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन 2 होते हैं, क्लास में हम बोलते हैं C और M। चीफ मिनिस्टर, C से सिस्टीन हो गया, M से मेथियोनिन हो गया। तो सिस्टीन की बात कर लें, सिस्टीन में हमारे पास अल्फा अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें तो यहां पर CH, ये NH2 होता है बच्चों, और यहां पर C डबल बॉन्ड OH होता है, और सिस्टीन में एक कार्बन के साथ थायो अल्कोहल होता है, ये सिस्टीन हो गया। तो चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर मींस मेथियोनिन। मेथियोनिन में इस R की वैल्यू जो हम यहां रिप्लेस करने वाले हैं, 2 कार्बन के साथ थायो ईथर रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये हमारे पास मेथियोनिन हो गया, और ऊपर वाला जो हमारा था हम लोगों ने ये सिस्टम। चीफ मिनिस्टर अगर जिस किसी ने याद किया होगा तो सर्टेनली इस क्वेश्चन को करेक्ट किया होगा। बाकी हम बात कर लें एलेनिन की, तो एलेनिन में मिथाइल का ग्रुप आता है, आइसोल्यूशन में हाइड्रोकार्बन की साइड चेन और NH2 और एसिड होता है, मेथियोनिन आइल या प्रोलीन साइक्लिक कंपाउंड है, सेकेंडरी अमाइन होता है। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द NCERT है, और आपने इसको भी सही किया होगा। तो बच्चों ऑर्गेनिक का पोर्शन, एक क्वेश्चन और आ गया, और किसी बच्चे ने अभी जस्ट मैसेज किया। तो इस क्वेश्चन में है
पहली बात स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है, अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बताना है और ओजोनोलाइसिस किया और उन्होंने दिया है बच्चों इथेनॉल एंड प्रोपेनोन, इथेनॉल एंड प्रोपेनोन। तो अननोन कंपाउंड से फॉर एग्जांपल एक्स है, इसकी ओजोनोलाइसिस किया और उन्होंने बोला इथेनॉल है, दिस इज इथेनॉल एंड दिस वन इज द प्रोपेनोन, प्रोपेनोन बोले तो एसीटोन। और कह रहे हैं अननोन जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो आपने क्या किया, डबल बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन को ऐड किया, तो O को हटाइए और आप क्या बना दीजिए, पाई बॉन्ड बना दीजिए। तो अननोन कंपाउंड क्या मिलेगा, देखो इसको अगर हम लिख लें CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, यह है अननोन कंपाउंड और इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लीजिए। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो C5 हो गया। H की बात कर लीजिए, H कितना हुआ, 3 4 प्लस 3 8 8 प्लस 3 11 हो गया। ठीक है ना, ठीक है ना, 3 3 6 6 1 7 7 प्लस यहां 10 जाएगा। एक मिनट, C5H10 गया। तो आप देख लीजिए मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 12 इंटू 5 60 और प्लस 10 और आंसर कितना आ गया बच्चों, 70। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था और ये तो किसी बच्चे का रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए। तो बच्चों ऑर्गेनिक पोर्शन का एक क्वेश्चन अभी और आया है, दैट इज फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 रिएक्शन। उन्होंने 4 स्ट्रक्चर दिया और हर एक स्ट्रक्चर में डबल हेलोजन लगाया है और उन्होंने पूछा कि किस में SN1 रिएक्शन फास्ट होगा। तो मैं क्वेश्चन पहले कॉपी करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन, उन्होंने बेंजीन लिया और इसमें जो कार्बन दिया है दैट इज 1 2 3 1 2 3, यहां पर Br, यहां पर Br और यहां पर उन्होंने A मार्क किया है और यहां पर B मार्क किया है। इस तरीके से 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, दोनों में डबल डबल हेलोजेंस और हमें बताना है किसमें SN1 का रेट फास्ट होगा। तो आप अगर देखें, अगर इस Br को निकालें तो कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, बेंजाइलिक सेकेंडरी बनेगा, इट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और अगर ये देखें तो Br का प्राइमरी बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। तो अगर इस दोनों Br की बात करें तो फास्टेस्ट SN1 कौन करेगा, A करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में इन्होंने स्ट्रेट चेन लिया, एक Br यहां लगाया, दूसरा Br यहां लगाया, दूसरा Br उन्होंने यहां लगाया। तो इसको उन्होंने क्या बोला, अगेन इसको A मार्क कर दिया, इसको B मार्क कर दिया। चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। अगर हम इस Br को आयोनाइज करेंगे तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन मिलेगा, इट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। जैसे ऊपर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड था वैसे यहां भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और इस Br को अगर निकालते हैं कार्बोकेटाइन प्राइमरी मिलेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। तो बी ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट कौन सा Br निकलने वाला है SN1 रिएक्शन के लिए, लेफ्ट साइड वाला A वाला निकलने वाला है। सी ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन उन्होंने ब्रिज हेड बना दिया बच्चों, ये ब्रिज हेड बना दिया और इन्होंने नॉन प्लेनर ब्रिज हेड बनाया, यहां पर Br लगाया और Br इन्होंने कहां लगाया, टर्शरी कार्बन के साथ Br लगाया। इसको अगर A मार्क कर दूं, इसको B मार्क कर दूं, आप एग्री करोगे ब्रिज हेड का तो कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है ड्यू टू द एंगुलर स्ट्रेन। तो ऑब्वियसली यहां पे टर्शरी कार्बोकेटाइन यानी B वाला जो Br होगा ये SN1 रिएक्शन क्या करेगा, फास्ट करेगा और ब्रिज हेड का तो कोई मतलब ही नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन जो है इन्होंने ओपन चेन लिया, अगेन ओपन चेन। डी ऑप्शन की बात करें, ओपन चेन लिया इस तरह से, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये Br टर्शरी है और ये Br सेकेंडरी है। अगर हम इसको A मार्क कर दूं, इसको B मार्क कर दूं, जाहिर सी बात है कि जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो B से बनेगा, इट विल बी टर्शरी। तो इसका SN1 क्या होगा, फास्ट होगा। तो इस तरीके से उन्होंने कई सारे ऑप्शंस बनाए थे कि फर्स्ट में किसका फास्ट होगा, सेकंड में किसका, B में किसका फास्ट होगा, C D में किसका फास्ट होगा। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा, अगर हम A की बात करें, अगर से फॉर एग्जांपल कि हमारे पास A ऑप्शन है, तो A ऑप्शन में अगर फर्स्ट में हम देखें, इनफैक्ट उसमें 1 2 3 4 करके होता है, इसको अगर 1 2 3 4 कर दें ऑप्शंस को,
1 2 3 4। तो अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट में कौन SN1 फास्ट करेगा? तो सर्टेनली क्या करेगा? फर्स्ट में इस तरह से लिखा 1 2 3 4 इस तरह से लिखा उन्होंने, तो फर्स्ट में जो जाएगा वो किसका जाएगा? ए का जाएगा। और सेकंड में जो जाएगा वो किसका जाएगा? सेकंड में भी ए का जाएगा। और अगर हम थर्ड की बात करेंगे बच्चों, तो थर्ड में ब्रेसेट पे बनाना नहीं है, वो किसका जाएगा? बी का जाएगा। और अगर हम फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ में सेकेंडरी के कंपेरेटिवली टर्शरी कार्बोकैटायन क्या होगा? फास्टेस्ट SN1 करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। बेस्ट क्या? करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। तो जो भी ऑप्शन है आपने सही किया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड पोर्शन का SN1 रिएक्शन 12th का जो यूनिट 10 है उसी से रिलेटेड ये आपका क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है।